कि सरकाज़्म अपने बेस्ट पे होगा। और जो चीजें आज यहाँ होने वाली है, मतलब यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इस बात का वादा और दावा मैं आपसे कर रहा हूँ। तो जितने भी लोग अभी सेशन के अंदर है, मैं सभी को बोलूंगा जल्दी से फटाफट से जितने भी लोग हैं इनवाइट कर लें। जो भी आपके साथ के लोग हैं, जो भी आपके दाएं बाएं आजू बाजू के लोग हैं, सब लोगों को, कोई भी इंसान छूटना नहीं चाहिए, कोई भी इंसान मिस नहीं होना चाहिए। यस, अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि लाइक सेशन जो है किस बारे में है, किस बारे में डिस्कशन होगा, क्या मुद्दा होगा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का क्या होगा। तो लाइक मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। मतलब अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी, मतलब लाइक जिसने पूरे इंटरनेट पे, या मैं बोलूंगा पूरे यूट्यूब पे तबाही मचाई हुई है। खैर, हालांकि वो तबाही अभी रुक चुकी है, क्योंकि कोर्ट ने दोनों ही लोगों को आदेश दे दिया है। तो दोनों ही लोग शांत हो गए हैं अभी, कि ना तो संदीप सर डायरेक्ट एलिगेशंस लगा रहे हैं, ना विवेक बिंद्रा सर डायरेक्ट एलिगेशंस लगा रहे हैं। और अभी वो थोड़ा सा थमसा गया है, क्योंकि कोर्ट ने दोनों को आदेश दे दिया। लेकिन बहुत सारे वीडियोस, अलग अलग वीडियोस आप सब लोगों ने उस कंट्रोवर्सी के ऊपर देखे होंगे। और वो वाली बात है ना, मतलब हिंदुस्तान में एक बड़ी चीज फेमस होती है, मतलब लाइक कुछ सीखने को मिले ना मिले, मजा आना चाहिए। तो मजा सबको आ रहा है, और मजा ले भी सब लोग रहे। मतलब इतने दिनों से वीडियो हर कोई देख रहा होगा, शेयर हर कोई कर रहा होगा, तो मजा सबको आ रहा है, मजा सब लोग ले रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो अपने आप में है, और मजे भी सब लोगों ने लिए होंगे, एंजॉय भी सब लोगों ने किया होगा। लेकिन आज क्या यहां से हम लेके जाने वाले हैं, क्या हमसे यहां से सीखने वाले हैं, वो इस बारे में होने वाला है कि भाई कौन सही है, कौन गलत है। ये लड़ाई तो डेफिनेटली वो दोनों लोग भी लड़ रहे हैं कि कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्या कुछ ऐसा है जो मिसिंग है। क्योंकि संदीप सर ने अपने व्यूज लेने के चक्कर में सीधा स्कैम बोल दिया। मतलब लाइक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, पूरा एकदम स्कैम स्कैम हर जगह प्रमोट हो रहा है। लोग के दिमाग में भी स्कैम स्कैम आ रहा है, क्योंकि व्यूज लेने थे। हर यूट्यूबर व्यूज ले रहा है, हर इंसान फायदा उठा रहा है। तो संदीप सर ने व्यूज लेने के चक्कर में एकदम बिल्कुल पूरा स्कैम बोल दिया। और दूसरी तरफ से विवेक बिंद्रा सर ने अपने पॉइंट रखे। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो बीच में मिसिंग है, या जो जानना चाहिए, या जो जानना जरूरी है लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं कुछ बातें उस वीडियो में आप लोगों ने देखी होंगी, तो बहुत सारे लोगों को तो ये लगा होगा कि यार ये वीडियो कहीं संदीप सर ने जो हमारी दार्जुगनाई कम्युनिटी है, या दार्जुगनाई ने उसको लेके ही तो नहीं बनाया, कि ये तो बोल रहे हैं कि दार्जुगनाई परफेक्ट है हर एक पैरामीटर पे। तो क्या सही है, क्या गलत है, या फिर कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, जो जानना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा ना सीरियल्स में आज तक, मतलब लाइक पूरा सच जानने के लिए देखिए, मतलब ऐसे करके जो न्यूज एंकर आते हैं, आपने देखा होगा पूरा उस तरीके से। तो सिमिलर वे में कि क्या सही है, क्या गलत है। और कुछ ऐसा भी है जो क्या हमें जानना चाहिए, जो हमें देखना चाहिए, जो आज यहाँ पे पता लगने वाला है। तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि लाइक आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। बस मैं बोलूंगा डायरी पेन लेके बैठना, जो बातें अच्छी लगे लिखना, नोट डाउन करना, और जो भी चीजें समझ में आए वो डेफिनेटली आज आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। सो अगले आने वाले 1 घंटे, अगले 60 मिनट्स, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना अपनी जगह से हिले डुले, बिना शोर के, ईयरफोन्स अपने कान में डाल के, एक रोलर कोस्टर राइड में बोलूंगा। लाइक आज के सेशन को मैं नहीं बोलूंगा एक जस्ट अनदर सेशन, ये अलग, मतलब लाइक हर एक नॉर्मल सेशन की तरह होने वाला है। मैं बोलूंगा आज का सेशन रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। तो अगले 60 मिनट्स दिल थाम के बैठना है और रोलर कोस्टर राइड का मजा लेना है। अगले 60 मिनट में जो सीखने के लिए आपको मिलेगा, यकीन मानिए बहुत मजेदार होगा। क्योंकि आज आप उस पर्सन को यहां सुनने वाले हैं, उस पर्सन से आप सीखने वाले हैं, उस पर्सन से उन सारे सवालों के जवाब लेने वाले हैं जिनको आज लाइक मेरे को कोई डाउट नहीं है अपने पिछले 9 साल के एक्सपीरियंस से, कि मैं उनको आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट विजनरी पर्सन अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बोल सकता हूं। अपनी जिंदगी में मैं जितने लोगों से मिला हूं, जितने लोगों से मैंने ट्रेनिंग ली है, जितने लोगों का तजुर्बा मेरे को रहा है मिलने का, मीटिंग करने का, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने का, जो सोच, जो विजन आज वो कैरी करते हैं, मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूं। और आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये डेफिनेटली सही है, कि आज जिस पर्सन से हम सीखने वाले हैं वो आज इंडस्ट्री के मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट विजनरी पर्सन का अवार्ड जिनको दिया जा सकता है। और जो लोग सहमत है, चैट बॉक्स मैंने पब्लिक कर दिया, एक बार रिप्लाई में मैं देखना चाहूंगा जो मेरी बात से सहमत है। टाइटल अगर आज मैं सर को दे रहा हूं कि मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट विजनरी पर्सन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और आई थिंक इसमें कोई डाउट भी नहीं है। हर एक इंसान आज इसके बारे में बात कर रहा है, हर एक इंसान आज इसके बारे में लाइक चर्चा कर रहा है, और हॉट टॉपिक आज सर बने हुए हैं।
तो उनसे सीखने का मौका मिलने वाला तो अपने आप में बहुत खास है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप सब लोग बहुत एक्साइटेड है, आई नो। और मैं चैट बॉक्स के अंदर जितने भी लोगों का यहाँ पे लाइक मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसके फेवर में रिप्लाई आ रहा है, उतने ही लोगों से मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग एक्साइटेड हैं आज इस बारे में सर के विचार सुनने के लिए, जानने के लिए, उन लोगों के भी चैट बॉक्स में एक्साइटमेंट एनर्जी मैं जरूर देखना चाहूंगा, उन लोग के मैसेज भी मैं देखना चाहूंगा जो लोग एक्साइटेड है आज के सेशन को लेके, आज के सेशन से सीखने के लिए। उन लोगों के मैसेज भी मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी यहाँ पे 500 लोग हो गए, तो 500 में से कम नहीं तो 200 250 300 कैमरे तो आज ऑन होने चाहिए, क्योंकि मजा तभी आएगा सर आज सेशन का। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं तो बोलूंगा आज तो फील लेके पूरा सेशन अटेंड करना है, पूरा एकदम, मतलब जितने मजे यूट्यूब पे वीडियो देख देख के लिए ना, उससे ज्यादा मजे आज के सेशन में आने वाले। सो आई थिंक सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट दी पर्सन जिनसे। नहीं नहीं, अभी अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, इतने एक्साइटमेंट में नहीं? अच्छा, सर कह रहे हैं भाई इतने एक्साइटमेंट में नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। इतने और जब आराम से तक थोड़ी। ये, यस, पहले पता पहले चले। इन्हें सबको मुद्दा तो समझ में आ जाए, पता तो चले एग्जैक्टली। इन्हें। पता चला जिन्हें समझाया जा रहा है उन्हें पता है, सर वो तो ठीक है, लेकिन ये पूरी रामायण हो गई। उसके बाद की जी सीता जी कौन थी? जी सर, जी सर, तो तो सर आप मुद्दे पे कुछ प्रकाश लोगों डालें। से ये तो पूछ लीजिए कि भैया मुद्दा क्या है, वो पता है? सर मुद्दे पे थोड़ा आप प्रकाश डाल दें तो लोगों को समझ में आ जाएगा। मुद्दा बहुत सिंपल सा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस देश में 96 में आ गई थी, ठीक है, लेकिन एक चल रही थी। कोई भी इंडस्ट्री का जब स्टार्ट, जैसे मान लीजिए पहले किसी कोई पेचकस पकड़ लेता था ना, तो वो इंजीनियर कहलाने लगता था, लेकिन फिर उसकी डिवाइडेशन हुआ। तो आज बहुत सारी चीजें हैं उस तरह से चल रही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उस दौर में है। अब प्रश्न ये है कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो, आप बस से कहीं जा रहे हो, एरोप्लेन से कहीं जा रहे हो, ट्रेन से कहीं जा रहे हो, क्या कभी गए हो आप बस से, एरोप्लेन से या ट्रेन से? डेफिनेटली सर। डेफिनेटली गए हो। तो कभी ऐसा तो नहीं पूछा जाके कि सर आप बस चला तो लोगे? ट्रेन के पास गए हो कि भाई आप ट्रेन चला तो लोगे? या आप प्लेन से कहीं जा रहे हो, वो एयर होस्टेस खड़ी है, आप कहते नहीं पहले मुझे ना कॉकपिट में जाने दो और मैं पायलट साहब से ये पूछूंगा क्या आप चला तो लोगे? ये शंका क्यों होती है? ये शंका इसलिए होती है कि अपने ड्राइवर पे, अपने पायलट पे विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हम जिस आदमी के साथ हैं, क्या वो सही है? क्या भाई ये एरोप्लेन उड़ा लेगा? हमारा प्लेन कौन सा है? हमारा प्लेन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जब बहुत सारे लोग दूसरी दिशा से बातें कर रहे थे, अब संदीप महेश्वरी जी ने क्या कहा, बिल्कुल सिंपल, वर्ड बाय वर्ड, अभी डागर सर उसे और ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, बट मैं एक्सप्लेन करूँ। कहा कि अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे साबुन तेल, उन्होंने बोला, मैं कह रहा हूं हम साबुन तेल बेचने वाले, लेकिन हम साबुन तेल भी बेचते हैं तो हम सबसे अच्छा बेचते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, साबुन तेल के नाम पे वो गाड़ी क्यों दिखा रहा है? मैंने पहले भी इसमें कहा कि भाई गाड़ी वो दिखा रहा है जिसे प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता। आपको याद होगा जब शुरू में आप लोग आए थे तो हेयर ऑयल पे एक बात हुई थी। अब डागर सर ने बताया था ये हर्ब्स का ऑयल है, और वो कौन सा बताया था? लाइट लिक्विड पैराफिन, एलएलपी। और हिंदी में क्या बोलते हैं उस एलएलपी को? मिट्टी का तेल। उसका एक फॉर्म है लाइट लिक्विड पैराफिन। तो वो जब चीजें बिकेंगी, और डागर सर ने हमेशा से एक चीज बोली कि मैं अपने कस्टमर को सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दूं। दूसरी चीज उन्होंने बोला कोई भी प्रोडक्ट मेरा कंज्यूमर को महंगा नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप, मेरा क्वेश्चन है, हमें चारकोल फेस वॉश कितने का पड़ता है? आपकी वॉइस बंद है, यस म्यूट सर। है। चारकोल फेस वॉश कितने का पड़ता है? 130 रुपीज। 150 का, ठीक है। यस 150। मार्केट में 250 रुपए से चारकोल फेस वॉश चालू है। कुछ लोगों ने ये बता दिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट महंगा होता है। नहीं, ये गलत है। कस्टमर को मतलब नहीं है सर, बेसिक कस्टमर होना चाहिए, तभी तो चीजें बचेंगी। अब संदीप महेश्वरी जी के आप जो लेटेस्ट वीडियो आई है उसे वर्ड बाय वर्ड सुन लो, और डागर सर की पुरानी वीडियो सुन लो, या आज दार्जुनैन की आइडियोलॉजी सुन लो। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं ये ऐसा इसने सामने पिक्चर रख लिया दार्जुनैन को और ये उसे बता रहा है। अभी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो
लोग बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, बट समझना जरूरी है। अभी हमने गाजियाबाद में जो सेशन किया उसमें शहर के जाने माने न्यूरो सर्जन आए, ठीक है, रिटायर्ड आईएएस आए, रिटायर्ड जो कमिश्नर्स थे वो आए, वो सारी भीड़ आ रही है। तो इन लोगों को आप कहीं से और नहीं ला सकते किसी भी इंडस्ट्री में। इन्हें आप कारें दिखा के नहीं ला सकते, इन्हें आप चेक दिखा के नहीं ला सकते, लेकिन मिशन एक ऐसी चीज है जिसके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं ये सब कब सोचा जाता है? ये जब सोचा जाता है जब आप बीज डाल रहे हो। अगर आप खेत में बीज आज किसी चीज का बोओगे तो वही पौधा बड़ा होगा या कुछ भी बड़ा हो जाएगा जिसका बीज डाल रहे हो। ऐसा तो नहीं जब पौधा आ गया तब आप उसे चेंज कर दो, यार हमें तो ये नहीं चाहिए था, ये वाला नहीं चाहिए था, ये वाला चाहिए। तो सोचो, आज से 5.5 साल पहले अर्जुन इनका बीज पड़ा। आज ये बात हो रही है ना, लेकिन जब बीज पड़ा था तब डागर सर के दिमाग में एक एक बात 100% क्लियर थी, ठीक है। तो Yes. ये सारी चीजें हुई। अब पूछ लेते हैं एक बार, डागर सर अगर आ चुके हैं तो Yes. वो स्क्रीन पे आ सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक सो सर। डागर सर प्रेजेंट है और डागर सर आज के मुद्दे को स्टार्ट करने के लिए फुल रेडी हैं। अब सर आ चुके हैं, अब वो मैदान में भी आ चुके हैं। नहीं, जब जब बुलाया जाएगा आना तो पड़ेगा ही। ओवर टू यू हाँ सर। सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे तो मुद्दा भी नहीं पता है, मुझे हाँ। ये अच्छी बात है सर, करनी है। मेरे को जूम मीटिंग आया था। ये बढ़िया है। एक्चुअली सर मैं सर से मुद्दा भी डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन सर ने मेरे को बोला हमको जी कुछ नहीं बताना है, मुझे मुझे ऑन द स्पॉट बात करना है, जो बात करनी है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज तो मतलब लाइक एनकाउंटर होने वाला है पूरा एकदम। चलो गुड है। आज हम क्वेश्चन पूछेंगे सर कुछ अच्छे अच्छे आपसे। तो अभी जैसे सुंदरता मैं कितनी बोल है रहा वो था, बताइएगा, मतलब जवाब कैसे देने, एकदम सीरियस मरे हुए, प्रोफेशनल, सरकाजम, नहीं कितना नहीं, स्वतंत्रता वो डिपेंड करता है। वही वाला स्टाइल रोलर अपना। कोस्टर राइड एकदम, मतलब बढ़िया वाला एकदम। चलो डन है फिर। तो फिर मजेदार चीज है, अगर जवाब देने, मुझे कई लोग पूछते हैं, बोले सर एक सवाल पूछे बुरा तो नहीं मानोगे? तो मैं बोलता हूँ आप ऐसा सवाल तो नहीं पूछ सकते कि मैं बुरा मानूं, लेकिन हाँ मैं जवाब दूंगा, आप बुरा मत मानना, ये गारंटी है। तो मेरे जवाब कई बार बहुत बुरे होते हैं जब स्वतंत्रता होती है, लेकिन अगर आजादी है तो बहुत बढ़िया चीज है, बात करने की आजादी रहेगी तो बहुत बढ़िया चीज रहेगी। आजादी है उसमें क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए मत बोलना, बाकी लोगों के लिए बोल देना। ठीक है, डन है। तो चलो सर सर बताओ। मुद्दा इतना बड़ा चल ही रहा है सर, तो इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है तो इसमें सबसे पहली चीज तो लाइक कई सारे सीनियर लीडर से भी मैंने बात की, सीनियर लीडर से भी मेरी बात हुई, तो बहुत सारे लोगों ने बात हुई। तो उस बिहाफ पे सर एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये निकल के आया कि लाइक जो अभी चल रहा है करंट में, लाइक संदीप माहेश्वरी सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, विवेक बिंद्रा सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। तो सर इसमें क्या सही है, क्या गलत है, और क्या कुछ ऐसा भी है जो मिसिंग है, जो कि लोगों को समझ में आना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट ये मतलब आई थिंक पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर अपने आप में एक क्वेश्चन है। मतलब इतनी पुरानी इंडस्ट्री, और इतनी पुरानी इंडस्ट्री होने के बाद भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, एलिगेशंस अगर आ रहे हैं तो क्या रीजन है, या कुछ ऐसा है जो जानना चाहिए? इस पे सर आपकी क्या राय है, मतलब आप क्या सोचते हैं? तीन चीजें अंकुश इसमें, थोड़ा सीरियस भी है मुद्दा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एक पढ़ा लिखा आदमी जब डिसीजंस ना ले पा रहा हो तो उसकी पढ़ाई लिखाई पे लानत होती है, मैं ये मानता हूँ, ऑलवेज, ऑल द टाइम। और मैं ये मानता हूँ जिसने 12वीं पास कर ली ढंग से, बहुत लोग पास करते हैं, लेकिन जिसने एक्चुअली में पास कर ली, अगर वो बंदा स्कैम में ठगा जा रहा है या उसके साथ स्कैम हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी स्वतः उसकी है, किसी और की हो नहीं सकती। लोग बोलते हैं ना मैं ठगा गया, मैं नहीं मानता लोगों को ठगा जाता है। अगर आप 12वीं पास हो तो आपको कैसे ठगा गया? आपको 7वीं क्लास में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब समझा दिया जाता है, आपके सामने बैंकिंग प्रणाली है, इंश्योरेंस प्रणाली है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के रिटर्न देने वाली प्रणाली है। आपको ये तो पता होना चाहिए आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, कैपेबिलिटी क्या है, आप स्कूल क्यों गए थे, ये मूल तो पता होना चाहिए। बात करते हैं विवेक बिंद्रा जी की और संदीप माहेश्वरी जी में से क्या सही है क्या गलत है। हमारे हिंदुस्तान की पहली चीज तो सबसे बढ़िया जो मुझे लगती है ना, हर चीज में जो मसाला डालती है, हिंदुस्तान ना इकलौती कंपनी हम नहीं है, हर घर में मसाला बनता है, पकता है,
बांटा भी जाता है। हिंदुस्तानी लोग बांटने में बहुत आगे, लोग झूठ बोलते हैं यहाँ खाने की कमी है, लोग भूखमरी से मरेंगे। मैं बोलता हूँ यहाँ कोई भूखमरी से नहीं मर सकता। अगर कुछ नहीं बचा तो इनके पास मसाला तो है ही, ये बना भी लेंगे, ये बांट भी लेंगे, ये खिला भी देंगे। और वो मसाला इतना आक्रामक होता है कि वो पूरे संसार में बहुत तेजी से फैल भी जाता है। अब इस मसाले पे अगर हम बातचीत करें, हमारे लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है क्या सही है, हमारे लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज को जानने में होता है कौन सही है। मतलब वो हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, किसी ने ये डाला हैशटैग स्टॉप स्कैम, किसी ने ये डाला हैशटैग स्टॉप लूटिंग पीपल, किसी ने ये डाला हैशटैग स्टॉप फूलिंग कॉमन पीपल, किसी ने डाला हैशटैग स्टार्ट फाइनेंशियल एजुकेशन, किसी ने ये डाला कि आम आदमी के लिए फ्री फाइनेंशियल सेशंस होने चाहिए। नहीं, हैशटैग क्या है? स्टॉप विवेक बिंद्रा, वी सपोर्ट संदीप माहेश्वरी। ये रॉक एंड रोल है। वो हमारी पब्लिक का जो कॉमन इंटरेस्ट है ना, वो पता कौन सा है? हा, बस ये वाला इंटरेस्ट। उनका बौद्धिक इंटरेस्ट नहीं है, टॉपिक पे सब्जेक्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, मजे आने चाहिए। तो दो लोग मजे ले रहे हैं एक दूसरे के। अब संदीप माहेश्वरी जी का जो सेकंड वीडियो है, उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट पब्लिक की तब आती है जब संदीप माहेश्वरी कहते हैं मुझे आंखें दिखा दिखा के मत, मैं डरता नहीं हूं भाई, ऐसे आंखें डरा डरा के मत दिखाओ। उन्होंने जितनी देर कानून पे बात करी, कोई एंगेजमेंट नहीं थी। जैसे उन्होंने पर्सनलाइज डायलॉग को ट्रिगर किया, पब्लिक को स्वाद आ गया, मजा आ गया। हमारी पब्लिक को रात को सोते वक्त अकाउंट में पैसे मिले या ना मिले, कल का विजन मिले या ना मिले, मेहनत का फल मिले या ना मिले, बस मजे मिल जाने चाहिए, वो मजे आने चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में जो सबसे सही चीज है वो ये है कि मैं गारंटी करता हूं अभी भी इन सभी लोगों को लाइव सेशन पे ले आइए और इन सबके नेता बनवा दीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट टॉक टू 150 करोड़ पीपल। संदीप माहेश्वरी जी भी हों, सम्मानीय है, विवेक बिंद्रा जी भी हों, सम्मानीय है। सबसे पहले तो मैं अभी पे लाइव पे चंद सवाल पूछ लूं तो उसका जवाब लोग नहीं दे पाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MLM, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड अ स्कैम? चार शब्द प्रयोग हो रहे हैं बार बार वीडियो में दोनों तरफ से। पहले तो इन्हीं चार शब्द का डिफरेंशिएशन बता दो। 99.99% लोगों की तो गारंटी है कि पोंजी स्कीम में ये नहीं बता सकते कि ये पोंजी शब्द आया कहां से है। इटालियन शब्द है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, अफ्रीकन है, इंडियन है। भारत सरकार ने अपने यहाँ स्कीम्स को नाम दिया, कब ये नाम पड़ा, क्यों ये नाम पड़ा, तो उसकी भी जानकारी नहीं मिलेगी। ये बात जरूर है कि हमारे लोग स्कैम से डरते हैं, ये भी पता है इंडियन पब्लिक को कि रोज स्कैम हो रहे हैं। लेकिन स्कैम के प्रति एजुकेशन लेने का जो जज्बा है वो आधे % में भी नहीं जागा, क्योंकि हमारे पास एक इम्यूनिटी है। उस इम्यूनिटी का नाम है गॉड, भगवान, श्री राम, श्री कृष्ण, उनकी पुजारी। वो इम्यूनिटी है, उनकी पूजा करते रहो, मालिक को याद करते रहो, वो आपको स्कैम से बचाएगा। ये जिम्मेदारी भी हमने भगवान को दे रखी है। और अगर स्कैम आपके साथ हो गया तो एक आदमी भी ये बात नहीं बोलेगा यार ये मैंने अपनी एजुकेशन का क्या ही यूज कर दिया। हम लोग पता है क्या करेंगे? हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? अब ये भी भगवान समझाए तुम्हें आके? 12वीं भी तुम्हें भगवान पढ़ाए? अरे 12वीं पास क्यों करी थी अगर तुझे ये समझ नहीं आ रहा है तेरे साथ क्यों हो गया? तो ये बहुत बेसिक का चैप्टर है एक्चुअली में। तो उस वीडियोस में जो समझने की चीजें हैं, मैं ऐसे मानता हूँ एक अच्छी मूवी बनती है, उसमें एक स्क्रिप्ट होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, एक हीरो होता है, एक विलन होता है। तो ये मूवी इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रखी है, एक तो लाइव चल रही है, एपिसोड मालूम नहीं है, इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आ रहे हैं, और पब्लिक के हाथ में है रिमोट कि बताओ बताओ हीरो कौन, विलेन कौन। पब्लिक को यहाँ ना एक ऐसा थिएटर चल रहा है जिसमें पब्लिक को चॉइस मिल रही है हीरो या विलेन सेलेक्ट करने की, वरना डायरेक्टर भेजता था। यहाँ पब्लिक को पूछा जा रहा तुम बताओ हीरो कौन, तुम बताओ विलेन कौन। इसलिए कोई भी आदमी हीरो या विलेन बता रहा है तो करोड़ों व्यूज आ रहे हैं कि ये हीरो है, ये विलेन है। समझ हर कोई आदमी एक चीज नहीं रहा है, ये सब्जेक्ट मैटर बहुत बड़ा है। आपकी थॉट बाउंड्रीज को, थॉट प्रोसेस को बड़ा करना पड़ेगा।
सिर्फ रेवोल्यूशनरी एक ही चीज हुई है। मैंने प्रैक्टिकली विवेक बिंद्रा जी का 1.5-2 घंटे का वीडियो, आई डोंट नो कितनी देर का है, मैंने नहीं सुना। बस मैंने उनकी एक बात सुनी कि संदीप जी को मेरे से बात करनी चाहिए थी, सेकेंड साइड ऑफ द स्टोरी भी सुन लेनी चाहिए थी। मेरे को उनकी एक बात समझ में आई। संदीप माहेश्वरी जी की भी मुझे एक ही बात समझ में आई है। पूरी वीडियोस का सार सिर्फ एक चीज में, गीता सार सिर्फ एक चीज में है, एमएलएम में जेन्युइन क्या है, उसके लिए उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का एक्ट पढ़ के सुनाया। अब लोग पूछेंगे सर इसके अलावा सब स्कैम ही हो गया ना। अगर जेन्युइन की डेफिनेशन है तो रेस्ट ऑफ द थिंग स्कैम है बॉस। कितना मुश्किल है ये बात समझ पाना। और अगर इतनी मुश्किल है तो मैं बोलता हूं स्कूल में दोबारा 6ठी क्लास में एडमिशन लो, 12वीं तक दोबारा अच्छे से पढ़ाई करो। सरकार ने लीगलाइज कर दिया, डॉक्यूमेंटेड कर दिया, बता दिया। संदीप माहेश्वरी जी ने उस चीज को हिंदी में भी बता दिया। मैंने लिखा आई सपोर्ट संदीप माहेश्वरी, आई सपोर्ट इन द सेंस लड़ाई में नहीं, मैं तो जाऊंगा भी नहीं, मुझे बुलाएंगे तो मैं तो सपोर्ट करने भी ना जाऊं। मेरा सपोर्ट था कि अच्छी बात है डॉक्यूमेंट को सही से पढ़ के सुनाया। वो लोग जो ये मानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, वो लोग जो ये बोलते हैं कि ये सारा जो स्पेशली ये बोलते हैं दिस इज ए ग्लैमर इंडस्ट्री, उसको उन्होंने बताया कि भारत सरकार इसको ग्लैमर इंडस्ट्री बनाना नहीं चाहती, ना बनने देगी। उल्टा वो ग्लैमर इंडस्ट्री का कोई भी पार्टिसिपेशन एक्ट रोकता है। बस ये एकमात्र चीज थी जो उसमें बहुत सीखने की उस पूरे एपिसोड में। लेकिन लोगों को जानना सही कौन है इन दोनों में से। सही ना विवेक बिंद्रा जी हैं, ना संदीप माहेश्वरी जी हैं, या दोनों है। सबसे सही वो डॉक्यूमेंट है वो जिसको पढ़ा जा रहा है, उसको आपको भी पढ़ना चाहिए। संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी तो भी कोर्ट में हजारों बातें करेंगे, लाखों बातें करेंगे। लास्ट दिन में जाके आज से कोई 2047-48 में कोर्ट बता ही देगी कौन सही था और कितना सही था। वो तो जजमेंट आनी है, तो पब्लिक जजमेंट की, मीडिया जजमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जहां पे आनी है वो समझने की जो हम लोगों के लिए है, व्हाट इज अ स्कैम। एनीथिंग इज अ स्कैम। और उसको आप एमएलएम के नाम पे बुक करोगे तो आपकी थॉट भी एक स्कैम है, आपकी पढ़ाई लिखाई भी एक स्कैम है। जिस कारण से आपने एमएलएम में फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसके नाम पे एमएलएम में पैसा दिया है, तो मैं सच बात बताऊं वो डिग्री भी स्कैम है जो आपने घर पे रखी हुई है, जिसके वजह से आपने अपनी बीवी ढूंढी और जॉब ढूंढी है। सबसे पहले वो डिग्री स्कैम है, उसको चेक कराओ। जिस डिग्री ने आपको बताया कि 10-20% का रिटर्न लगा के एमएलएम जैसे मॉडल पे कंपनियां टर्नओवर कर सकती हैं, आपके साथ आपकी मैथ्स की टीचर बचपन से स्कैम करती हुई आ रही है। आपका गणित भाई साहब 12वीं पास करने के बाद भी बहुत कमजोर है। आपने 10% आरओआई को मंथली यकीन किया, 5% यकीन किया, आप बोलते हो मेरे साथ स्कैम हुआ। स्कैम स्कूल में हो चुका तेरे साथ, तेरी डिग्री आई थी उसी दिन सबसे बड़ा स्कैम था। तेरे जैसे आदमी को डिग्री मिलना, इस स्कैम के चर्चे मंगल ग्रह तक किए गए हैं, गैलेक्सी में गूंज रहे हैं। भगवान इंद्र भी बुला बुला के उस दिन हंस रहे थे कि आओ तुम्हें दिखाता हूं। ये भोंदू भी ग्रेजुएट है। कौन है ये और फिर लोग, वो ऐसे कहाँ से बोलते आते हैं, हैं? हाँ वो जो मूर्खों का देवता है, मैं भी पीछे पढ़ रहा था, एक इजिप्ट में मूर्खों का देवता भी है। उस मूर्खों के देवता ने बुलाई थी एक मीटिंग और उसने कहा था कि ये सब लोग जो चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, ये सब वो लोग हैं जो कभी यकीन कर बैठे थे 5% 10% आरओआई होती है और उसकी नेटवर्किंग करी जा सकती है। एक ऐसा बोट बनता है जो हर ट्रांजेक्शन में फायदा पहुंचाता है। इस मीटिंग का मूर्खों के देवता के शहर में भी हंसी का था। ये चुटकुले सुनाते हैं वहां पे। मुझे लगता है एमएलएम में जो डिपॉजिटरी स्कीम में लगाते हैं एमएलएम प्लान के नाम पे, उनके ऊपर चुटकुले बेवकूफों के देवता के यहाँ सुनाए जाते होंगे। तो उन लोगों की तो डिग्री भी स्कैम अंकुशी, नहीं सर, उनकी मैंने तो एक बार एक पोस्ट लिखी थी, मैंने उसमें लिखा था मुझे ऐसा लगता है ये कोई ना सरकार इसे बढ़ावा दे, जिससे पता चल जाए देश में मूर्खों की संख्या कितनी। नहीं, सरकार तो जानना नहीं चाहती मूर्खों की संख्या क्या है, लेकिन मूर्ख बताना चाहते हैं कि हमारी संख्या कितनी है। सरकार तो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मूर्ख कहते हैं कर रहे हो और आप क्या डिलीवर कर रहे हो। आपने
किसी मिक्सर ग्राइंडर कमिट किया कि इतने पेमेंट में मैं तो जूसर मिक्सर ग्राइंडर दूंगा, और उसको जूसर मिक्सर दे दिया खाली और ग्राइंडर नहीं दिया, ये भी एक स्कैम है। आपने किसी को माचिस की तिल्ली बोला कि मैं आपको 50 पैसे में या 1 रुपए में माचिस में 60 तिल्ली दूंगा, और आपने 48 तिल्ली दे दी, ये भी एक स्कैम है। 12 तिल्लियों का स्कैम है। हाँ, नहीं करती, इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा, ये देश में दोहराया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस स्कैमस्टर के अंदर भी बड़े आदमी नहीं है, स्कैम करने वाला आदमी बहुत छोटा आदमी था, तो ये दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन स्कैम है। आपका फर्रे चला के एग्जाम में पास होना एजुकेशन सिस्टम में स्कैम है। आपका पढ़े लिखे होने के बावजूद आरओआई चीजों पे यकीन करना और बेबुनियादी फॉलो कर लेना एक स्कैम है। तो चारों तरफ अगर आप देखोगे तो स्कैम चल रहे। स्कैम के भी ऑर्गेनाइज्ड वेज हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वेज हैं। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट से हर किसी को बेनिफिट हो, ये सोच लेना ही एजुकेशन स्कैम है। तो कमिटमेंट और डिलीवरी क्या है सर? एक बात समझिए, इंश्योरेंस ही है। इंश्योरेंस सबको 8% कमिट कर रही है। अगर हर एक व्यक्ति अपना सारा पैसा इंश्योरेंस में लगा दे और 8% इंटरेस्ट को सोचे कि मिल जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी सब लोगों को कहां से 8% निकाल के देगी? एक लॉ ऑफ एवरेज पे तो काम करेगा। हायर द परसेंटेजेस, लेस नंबर ऑफ पीपल अर्निंग। तो आप हर किसी को कमिट नहीं कर सकते ना दैट यू विल गेट द रिटर्न। एक लॉ ऑफ एवरेज पे खेलना पड़ेगा, एक टाइम पीरियड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कमिटमेंट क्या है और डिलीवरी क्या है? अगर अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी है तो ये स्कैम नहीं है, ये बहुत अल्ट्रा प्रो जेन्युइन लेवल बिजनेस है। लेकिन ओवर कमिटमेंट है और अंडर डिलीवरी है, वो स्कैम है बॉस। आपने संदीप महेश्वरी जी ने कहा गाड़ी दिखाना, ये दिखाना, कुछ परसेंट लोग कमाते हैं। कुछ परसेंट लोगों का कमाना कभी स्कैम नहीं रहा। स्कूल से निकलने वाले भी कुछ प्रतिशत लोग ही कमाते हैं। खेती करने वालों में भी कुछ प्रतिशत लोग ही ज्यादा पैसा बनाते हैं, जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। फैक्ट्री लगाने वाले भी कुछ प्रतिशत लोग ही पैसा कमाते हैं। बॉलीवुड में भी बड़ा पैसा कमाने वाले कुछ प्रतिशत लोग ही हैं। इंडिया की टॉप एक्ट्रेस मेल, टॉप एक्ट्रेस फीमेल और टॉप एक्टर मेल, दोनों की इनकम के अंदर जमीन आसमान का अंतर है पर मूवी। वो जो अंतर है वो भी कुछ प्रतिशत लोग ही कमा रहे हैं। इनफैक्ट क्रिकेट में भी बहुत कम लोग पैसा कमा रहे हैं। नॉट एवरीवन इज अर्निंग। इसको स्कैम नहीं बोल सकते आप, ये स्कैम नहीं है। काबिलियत जितनी बड़ी होगी उतना अर्न होगा। लेकिन हाँ, हर किसी को ये बोलना, जबकि आपका टीम साइज बड़ा हो गया हो, हिंदुस्तान में 20-25 लाख 30 लाख आपका एक्टिव कंज्यूमर बेस हो, या 5 लाख भी एक्टिव कंज्यूमर बेस आपके पास है, और आप बोल रहे हैं कि यू एवरीवन कैन बिकम ए करोड़पति, वो स्कैम है। आप में से भी कुछ लोग बनेंगे, वो स्कैम नहीं है सर, वो तो है। स्कूल बोलता है ना, अब लोग बोलते हैं फिर एमएलएम चलेगी नहीं। स्कूल नहीं चल रहे, स्कूल खुले में नहीं चौड़े बोल बोल के चल रहे कि भैया ऐसा करोगे तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी, कोई चौकीदार भी नहीं लगाएगा, कोई जमादार भी नहीं लगाएगा, पियोन भी नहीं लग पाओगे। ये बोल के भी तो स्कूल चल रहा है। कम से कम स्कूलों की रेपुटेशन इसलिए इतनी हाई है क्योंकि वे ये बोल के आपको आईएएस आईपीएस के लिए मोटिवेट करते हैं कि यू कुड बिकम एन आईएएस आईपीएस और ए हाई डिग्री ग्रेजुएट। बट समझो, अगर गलत तरीके से पढ़ोगे और मेहनत नहीं करोगे तो पियोन भी नहीं बन पाओगे। दोनों एक्सट्रीम डिस्कस कर दिए ना। कमिटमेंट नहीं करा ना, कमिटमेंट आपसे मांगा कि यू कमिट टुवर्ड्स स्टडीज, बट स्कूल बता देता है कि मेरी पोटेंशियल ये है कि आईएएस बना सकता हूँ, आईपीएस, बिजनेसमैन, लेकिन ये भी पोटेंशियल है कि जिम्मेदार भी ना बन पाओ। इसके बाद किस चीज से ये फैक्टर डिसाइड होगा? ये फैक्टर डिसाइड होगा आपकी कमिटमेंट से। बट जब हम एमएलएम में करोड़ों लोगों की भी टीम बना लेते हैं, तो जो संदीप जी ने कहा सिर्फ चेक दिखाना, गाड़ी अब बीएमडब्ल्यू दिखाओगे या मर्सिडीज दिखाओगे तो हर कोई लेना ही चाहता है। और आपने इस मॉडल से निकाल लिया। ये क्यों बोल रहे हैं कि भैया मैंने यहां से इतना पैसा बना लिया? जिसको दिख रहा है क्या वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि प्लान में नहीं समझ सकता कि इसकी किस्त भरी जा सकती है? इतना क्यों विश्वास आपको सामने बैठी हुई पब्लिक के पढ़ाई लिखाई पे कि इन्हें तो कुछ समझ नहीं आएगा प्लान देख के भी, कॉम्पनसेशन में भी कि यहाँ बीएमडब्ल्यू की किस्त आ सकती है? तो मैं इन बेचारे अनपढ़ों को बता ही देता हूं
बता ही देता हूं, इतना उनकी एजुकेशन पे संदेह क्यों है। और अगर इतना उनकी एजुकेशन पे संदेह है तो उनको करोड़पति बनाने का दावा क्यों कर रहे हो। नहीं तो एक बेसिक कैलकुलेशन है, रिप्रेजेंट करिए अपना बिजनेस क्या वो डिस्कस करिए, एक मीटिंग्स को कंडक्ट करिए और जिनको जो समझ आती है उनके साथ आगे बढ़िए। क्यों हमें ये इच्छा है कि सबको समझ आनी चाहिए। तो दैट इज वेयर सम स्कैम इज रोलिंग आउट, बॉइलिंग आउट, कि भैया हर किसी को सबसे इजी चीज है जो दुनिया में हर कोई इस सवाल का हाँ में जवाब देगा, क्या तुम करोड़पति बनना चाहते हो। इस सवाल का जवाब सारे ही हाँ में देंगे, ना में कोई देगा ही नहीं। सवाल उल्टा पूछना चाहिए पब्लिक को, क्या आप हम सबको करोड़पति बना सकते हो। वो एक बार सवाल उल्टा पूछ लिया, उसी दिन कहानी खुल जाएगी, उसी दिन प्लेटफॉर्म पे पता लग जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। नो वन कैन मेक समवन करोड़पति। अब कोई बोले सोचने की हिम्मत तो करो, तो वो तो बोल रहा है ना सर, वो भी तो सीधा एजुकेट कर रहा है आपको, सोचने की हिम्मत तो करो, करोड़पति बनोगे तुम। तो हिम्मत ही तो नहीं होनी चाहिए। एक वो दिन बोल तो रहे। गली में से बाहर से आवाज आई कि 100 रुपए में 10 साल तक बैठ के खाओ। हम्म। तो सब लोग बाहर आ गए, उन्होंने झांक के देखा तो चटाई बेच रहा था। हाँ तो सही, उसने तो सच बोला सर, अब लोगों ने कुछ और समझा था, उनकी बेवकूफी है। मैंने फिर भी कहा ना, देयर डिग्री इज स्कैम। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो संदीप महेश्वरी जी का कोटेशन है, अल्टीमेटली व्हाट इज योर बिजनेस एंड योर बिजनेस इज टू नॉट मेक करोड़पति। हमारा बिजनेस ना किसी को लखपति बनाना है ना करोड़पति बनाना, ये हमारा व्यापार नहीं है। हमारा व्यापार भी अन्य व्यापारों की तरह पैसा कमाने की गुंजाइश पेश करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, केवल इतना ही सत्य है। लखपति बनना है कि करोड़पति बनना, हजारपति बनना है, वो आदमी ठीक वैसे डिसाइड करेगा जैसे उसने स्कूल में डिसाइड किया था। अगर हार्डकोर कमिटमेंट फॉर अ परसिस्टेंट टाइम विद अ हार्ड वर्क है तो कुछ भी बन सकता है। और अगर दूसरी क्लास में पूछ लेगा कि मैडम मेरे नंबर आए हैं 86-85, मेरी कल नौकरी लग जाएगी, तो भैया वो तो ना लग पाएगी, आप बड़ा इनकम तो नहीं कर पाओगे। क्या आपको ये डाउट है कि छठी पास लोग इनकम नहीं करते। एक 6th क्लास पास आदमी पैसा कमा सकता है। मैं ये नहीं बोलता क्रिमिनल बन जाए, पॉलिटिशियन बन जाए, मैं कह रहा हूँ छठी क्लास पास आदमी रेस्टोरेंट में जाके छोटी जॉब करके, साफ सफाई का काम करके, या मे बी छोटी अकाउंटेंसी कुछ समझ के कुछ भी पैसा तो कमा ही सकता है। लेकिन हाँ, उतना नहीं कमा सकता जितना एक पीएचडी होल्डर कमा सकता है। हर क्लास के बाद एग्जिट प्लान तो हर क्लास के बाद अवेलेबल है, छठी के बाद अवेलेबल है, 7वीं के बाद अवेलेबल है, 8वीं के बाद अवेलेबल है। अगर कोई बेवकूफ ये बात बोलना चाहे कि सर मेरे को 6 साल हो गए, कोई पैसा तो आ नहीं रहा, स्कूल जा रहा हूँ, 7 हो गए, 8 हो गए। हम में से करते हैं कई लोग 12th पास के बाद जॉब, कुछ लोग 12th के बाद ही अपॉर्चुनिटीज देखना चालू करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की, कॉल सेंटर की। मेरे साथ बहुत दोस्त रहे, बात की स्टडी ओपन से करेंगे। कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद एकदम से हाइपर हो जाते हैं, नहीं 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 बस अब जॉब देखनी है, अब हो गया, शादी करनी है, जॉब देखनी है। कुछ लोग और पेशेंस रखते हैं, मास्टर्स करके जॉब करते हैं। कुछ और पेशेंस रखते हैं, वो पीएचडी करके करते हैं। सर लेकिन पीएचडी तक जाते 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 समय तो लगता है, लेकिन फिर प्रोफाइल भी बढ़ता है, फिर जॉब का स्केल भी बढ़ता है, फिर आपका इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल भी बढ़ता है, आपका सम्मान भी बढ़ता है। तो हर चीज एमएलए में भी इसी अकॉर्डिंगली चल रही है। तो ये सवाल दोनों के बीच सही होने का नहीं है, क्या सही है उसके होने का है। आपका बिजनेस पब्लिक को बताइए, उसमें पब्लिक को चुनने दीजिए कि वो आपके साथ कंज्यूमर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एनरोल होकर पैशन कमिटमेंट दिखा के लीडर बनने के लिए आपकी मदद लेना चाहते हैं, या कुछ भी नहीं करना चाहते। आप उनको ये मत बोलिए कि बस फैसला ले लो, बस फैसला ले लो। वो मैं उमराव जान का डायलॉग बोलता हूं कि बिजनेसमैन बनिए, उमराव जान मत बनिए। दिल चीज क्या है, एक बार मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ये जो उमराव जान है ना, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, यहां समस्या पैदा होती है सर। एक बार भी बात क्यों माननी है, किस लिए माननी है, समझा दो, समझ आ गई तो मान लेगा, नहीं समझ आ गई तो बहुत अच्छा है, दैट इज बिजनेस। जी सर। तो जी मतलब सर सर। आपका ये कि लाइक जैसे कि, यस सर आप बोलिए सर। नहीं, नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब मैं शुरू में आया, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जॉब से आया था, तो मुझे ये होता था कि जैसे अगर मुझे अपने बॉस के पास जाना है तो मुझे एक बार सोचना पड़ता था
कि भाई कोई चीज पेंडिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ बॉस से पूछूंगा तो पूछेगा अच्छा ये तो सही है, ये वाला काम तुझे बोला था हो गया। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मुझे सबसे अजीब बात ये लगी कि यहाँ पे हर आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी मेरी टीम में से किसी ने एक बंदे से मीटिंग कराई मेरी जूम पे कि सर उससे मीटिंग करानी है आपसे, उसके कुछ क्वेश्चन है। जब चालू हुआ तो मैंने पूछा सर आपने हमारे प्रोडक्ट यूज किए? बोले हाँ किए। मैं सर कौन कौन से किए? बोले 2 प्रोडक्ट यूज किए। मैं ऐसे कौन से? बोले एक पेस्ट और एक साबुन। तो मैं कहा सर 60 रुपए वाला पेस्ट और 40 रुपए वाला साबुन? बोले हाँ। अब वो उनके आगे के बहुत क्वेश्चन थे। मैं ऐसा कुछ ढंग से तो यूज कर लो पहले प्रोडक्ट। तो क्या कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि भाई एक आदमी उतना क्वेश्चन पूछे जितना उसका बिजनेस है, या ऐसा नहीं होना चाहिए? 2 चीजें हैं सर इसमें। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टीम गेम। टीम गेम होने के कारण इसमें जो बॉसी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो आ नहीं सकती, बिकॉज इट्स अ ठीक टीम, है, बहुत फेयर डन। गेम। महेंद्र सिंह धोनी अगर विकेट कीपर के पीछे खड़ा है तो कोई बॉलर उससे सवाल नहीं कर सकता, ये कंडीशन नहीं बांध सकते, या वो बॉल डाल के पूछेगा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, टीम गेम की एक और अच्छी बात होती है, टीम में मेंबर्स बदलते रहते हैं। नॉन परफॉर्मिंग तुरंत बाहर होता है, परफॉर्मेंस के आधार पे बंदा तुरंत इन हो जाता है। राइट, इसीलिए, डिलीवरेबल्स। हाँ, इसीलिए एमएलएम में भी बहुत सारे लोग बच्चों की तरह रोते मिलेंगे। चल कभी हम खास थे, अब हम कभी खास नहीं ले। चल हमने ये कंपनी सन 1857 में ज्वाइन कर ली थी, मंगल पांडे जी विद्रोह करने निकले थे, हमने कंपनी ज्वाइन कर ली थी सर, लेकिन आज हमें भाव नहीं मिलते। यहाँ पे भी लोग टाइम स्पेंड का भाव चाहते हैं। टीम में कभी भी वो लोग समझ पाने में फेल हो जाते हैं, टाइम स्पेंड का भाव जॉब में मिलता है कि आदमी 20 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहा है। एमएलएम में 20 साल से आदमी कुछ नहीं कर रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, उसको गालियां पड़ सकती हैं, इज्जत कोई नहीं करेगा। क्वेश्चंस पूछना गलत नहीं है, लेकिन अगर बॉलर हर बार पूछे धोनी से चिल्ला चिल्ला के भाई इस बार आउट स्विंग फेंक दूं कहे तो, भाई इन स्विंगर डाल के देखूं, भाई इस बॉल पे तो कैप्टन कहेगा भाई एक काम करो पहले तो इसे निकाल दो, ये टैलेंटेड भी है तो इसे निकाल दो। क्यों? इसके दिमाग में क्वेश्चंस बहुत है, अपने पास से इससे कुछ नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ सिस्टम में 2 लोग क्वेश्चंस करते हैं। एक तो भारतीय सिस्टम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने का अधिकार मिला हुआ जज को। तो अगर कोई भी क्वेश्चन करता ना, सबसे पहले तो वो ये मान लेता मैं जज हूं, सवाल पूछना मेरा अधिकार है, और सामने वाला अपराधी है, जवाब देना उसका अधिकार है। दूसरा सबसे बड़ी गलती क्या है कि नेटवर्क मार्केटर आपराधिक मनोवृत्ति से ही जी रहा है, क्रिमिनल माइंडसेट से, कि हमने सच में कोई गलती की हुई है। तो वो सवाल पूछता नहीं है, आप जवाब देना चालू हो जाते हैं जो उसके कानों को मीठा लगे। मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, सवाल अगर मूर्खतापूर्ण था तो जवाब समझदारों वाला क्यों? अगर एक आदमी आपसे पूछ रहा है डॉक्टर साहब आज एक बात बताओ, जो हाथी मैंने गाजियाबाद में उड़ता हुआ देखा था उसका वजन आपको क्या लगता 500-700 किलो रहा होगा? तो आप बताओ भाई, वो तो मेरे को पता नहीं है, पर जो मेरे घर की छत पे से रोज उड़ता है वो कम से कम 2.5 टन का है। अगर आप उसे समझाओगे कि गधे तूने कभी हाथी उड़ता हुआ देखा है, तो कहेगा पहले तो ये बता तूने मुझे गधा कैसे बोला। अब उसको ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि तुझे हाथी उड़ते हुए दिखते हैं और मैं तुझे गधा क्यों बोल रहा हूं, ये भी जस्टिफिकेशन मांगेगा वो। सर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की, मुझे गधा बोलने की, ये भी जवाब मांगेगा। 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जीवन में, एक जो खुद को सुलझाने के लिए पूछे जाते हैं, दूसरे जो सबको उलझाने के लिए पूछे जाते हैं। तो जो अपने सुलझाने के क्वेश्चन पूछ रहा है उस आदमी को तो आपको भी टाइम और जवाब देना चाहिए, लेकिन जो दूसरों को उलझाने के लिए पूछ रहा ना, उसे तो ऐसे जवाब दो, ऐसे जवाब दो, ऐसे जवाब दो कि उसे बस बोलो मत कि तू गधा है, लेकिन वहां बैठे सबको पता लग जाएगी ये गधा ही है, वरना इतने मजे नहीं दे रहा होता। तो ये टीम बिजनेस के अंदर, टीम वर्क के अंदर, वी कैन नॉट स्टॉप क्वेश्चंस, बट वी कैन डिसाइड हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और आजकल तो एमएलएम में दलाली है, नेट लीडर कम है, कुछ करने वाले कम है, दलाल कम है। मीटिंग करा दें, तुम्हें सवाल पूछवा दें, एक इंटरव्यू करा दें एमडी साहब का तुम्हारे साथ। अरे भाई मतलब तुम काम करने के लिए आए हो कि तुम करने के लिए क्या आए हो? करियर छोड़ के स्कूल के अपनी गली के बच्चों को ले जाके पता है ये क्या कर रहे हैं, मैडम जी ये हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहा है, इसके कुछ सवाल है जवाब देना। फिर वो बैठ के बच्चा बैठेगा मैडम के सामने और फिर पता क्या बोलेगा,
सर आप गणित पढ़ाते हो यहाँ, आपका विजन क्या है मैथ्स पढ़ाने का? थप्पड़ मारो इसके कान पे, ये सभ्य धंधा है, थोड़ा सा इसको जाके गिरेगा। विजन क्या है मैथ्स पढ़ाने का? विजन स्कूल चलाने का विजन क्या है? मुझे पता क्या लगता है, पढ़ाई लिखाई का तो ढोंग चल रहा है, पर स्कूल ना अब एक व्यापार बन चुका। आप सहमत हो मेरी बात से? अब आपने कहा नहीं, क्यों? आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे? हाँ, तो व्यापार हुआ, फिर पढ़ाई कहाँ, फिर स्कूल क्यों बोल रहे हो इसको? इतनी रेडिकल थिंकिंग जो है वो गलत है। सभ्य सवाल सभ्य जवाब डिजर्व करते हैं, बेवकूफी पूर्ण सवाल